स्वागत है आप सबों का अभी के लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों बात करते हैं हम 26,001 सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के। अभी देखिए मुख्य सचिव की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है और उसमें आपको साफ साफ ये लिखा गया है कि राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर 2025 के अवसर पे नियुक्ति पत्र को लेकर मुख्य सचिव ने सभी विभाग को पत्र भेजा है और उस पत्र में हम जानेंगे कि क्या अंकित किया हुआ है। लेकिन आप आज ही देखे होंगे कि पेपर के माध्यम से आपको पता चला कि अब जो है नियुक्ति पत्र 29 नवंबर को बांटा जाएगा। उसके पहले आप पेपर के माध्यम से ये भी पता चला था कि 6 नवंबर को गम्हरिया में सभी सहायक आचार्य को 7300 सहायक आचार्य को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि देखिए यहाँ पे जिला काउंसिलिंग हुए काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक गणित विज्ञान और 1 to 5 मात्र 1 to 5 में गोड्डा जिला के अभ्यर्थियों को ही यहाँ पे नियुक्ति पत्र मिला है। और वो भी सरकार जो है प्रेशर में आकर के कि कोर्ट में भी यही पूछा गया था कि क्या पटिशनर की यहाँ पे नियुक्ति हो गई है, उसी को लेकर के यहाँ पे गोड्डा जिला में दे दिया गया। और उसके बाद अभी तक कितना समय बीत गया और नियुक्ति पत्र का अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, कहीं कोई खबर नहीं है। अब पेपर के माध्यम से जो खबर आ रही है उस पर अब अभ्यर्थी विश्वास करना छोड़ दिए हैं। ये होना भी चाहिए क्योंकि आपका पेपर के माध्यम से कभी 6 नवंबर को, कभी 15 नवंबर को, कभी 29 नवंबर को, मतलब समय पे समय दिया जा रहा है। तो जब तक विभागीय चिट्ठी इसके लिए जारी नहीं हो जाता है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। और 6 नवंबर के बाद आप देख ही रहे हैं कि जब तक विभागीय चिट्ठी जारी नहीं होगा तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता और हमेशा सरकार जो है डेट पे डेट बढ़ाया जा रहा है। अब आप देखिएगा कि पेपर में आपको 10 नवंबर से 20 नवंबर तक नगर निगम चुनाव जो कि लंबित है इतने दिनों से, उसकी भी घोषणा किया जाना है। पेपर के माध्यम से ही पता चल रहा है। अगर उसका घोषणा कर दिया जाता है तो फिर से आचार संहिता लागू कर दिया जाएगा और फिर सरकार उसको कोर्ट भी जाइएगा तो कोर्ट में भी सरकार यही कहकर बच जाएगी कि अभी हमारे यहाँ आचार संहिता लागू है, नगर निगम का चुनाव हो रहा है, जिसके चलते हम नियुक्ति पत्र नहीं बांट रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पे अभ्यर्थी लोगों को जाकर शिक्षा सचिव से मिलना चाहिए और इसके बारे में क्लियर कट सारा चीज़ को पता करना चाहिए। और फिर जब नहीं होगा तो फिर आपके पास एक ही रास्ता है और वो है कोर्ट। लेकिन उससे पहले आप शिक्षा सचिव से एक बार मिलिए, उनसे जानकारी लीजिए कि क्या 15 नवंबर को क्या सहायक आचार्य को भी यहाँ पे नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और आइए अब देखते हैं, इसको विस्तार से जानते हैं कि पत्र में क्या अंकित किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रेषक में अविनाश कुमार मुख्य सचिव झारखंड और सेवा में देखिए सभी अपर मुख्य सचिव, सरकार के सभी प्रधान सचिव, सरकार के सभी सचिव यानी कि आपको हर विभाग के सचिव हो गए आपके यहाँ पे। और इधर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये है आपको शिक्षा सचिव का यहाँ पे सिग्नेचर किया हुआ है। तो विषय में देखिए राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर 2025 के अवसर पर शुभारंभ, शिलान्यास, उद्घाटन हेतु प्रस्तावित योजनाओं एवं नियुक्ति पत्र वितरण की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। मतलब सभी विभाग को बोला गया है कि नियुक्ति पत्र आपके विभाग से बांटना है कि नहीं बांटना है, उसके संबंध में सूचना मांगा गया है सभी विभागों से। अब देखिए यहाँ पे महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर 25 के अवसर पर राज्य सरकार के कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ, नई परियोजनाओं का शिलान्यास, पूर्ण हो चुकी योजनाओं का उद्घाटन तथा नियुक्ति पत्र को वितरण किया जाना है। तदनुसार अपने विभाग से संबंधित निम्नांकित बिंदुओं पर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए। तो नियुक्ति पत्र बांटना है और तदनुसार अपने विभाग से संबंधित निम्नांकित बिंदुओं पर प्रतिवेदन उपलब्ध मांगा गया है। सरकार के मुख्य सचिव मांगे हैं कि अपने अपने विभाग से ये सारा चीज़ दीजिए। अब देखिए जैसे पहला नंबर में आपका यहाँ पे है कि विभागांतर्गत प्रस्तावित नियुक्ति पत्र वितरण से संबंधित सूचना, यदि नियुक्ति पत्र वितरण किया जाना है, प्रस्तावित न हो तो शून्य प्रतिवेदन उपलब्ध कराई जाए। मतलब यहाँ पे प्रत्येक विभाग से मांगा गया है कि आपके विभाग में कितने लोगों को नियुक्ति पत्र देना है। अगर नियुक्ति पत्र नहीं देना है तो प्रतिवेदन में शून्य दिखाया जाए। इसको समझना होगा बात को। मतलब मुख्य सचिव जो हैं सभी विभागों से मांगे हैं कि अगर नियुक्ति पत्र देना है तो उसका प्रतिवेदन तैयार करके दिया जाए। दूसरा नंबर में देखिए स्वीकृत योजनाओं का शिलान्यास, सूची, लागत राशि सहित
ये भी आपको है प्रतिवेदन तैयार करना है। इसका भी पूर्ण हो चुकी योजनाओं का उद्घाटन, सूची लागत सहित नई योजनाओं कार्यक्रमों नीतियों का शुभारंभ, तो ये आप देख लिए। और यहाँ पे आप देखिए कि राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर 25 के आयोजन हेतु अल्प समय एवं तत्कालिक के परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त बिंदुओं पर प्रतिवेदन दिनांक 1/11/25 तक मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय के ईमेल आईडी पर तथा मुख्य सचिव कार्यालय ईमेल यहाँ देख सकते हैं पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। और अनुलग्नक है, विहित पत्र है, और यही आपका यहाँ देख सकते हैं उद्घाटन, शिलान्यास, लॉन्च हेतु प्रस्तावित योजनाओं की सूचना प्रेषित करने हेतु विहित प्रारूप, इसी में आपको यहाँ पे ये प्रपत्र में भरकर देना है सभी को। तो इस बात को यहाँ पे समझना होगा। इस बात को लोग समझ नहीं रहे अभ्यर्थी, और इसके बारे में बोल रहे हैं कि कहाँ पे सहायक आचार्य के लिए यहाँ बोला गया है। तो इस बात को समझिए कि सभी विभागों से प्रतिवेदन मांगा गया है और नियुक्ति पत्र वितरण किया जाना प्रस्तावित ना हो तो शून्य प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए। अगर जिस विभाग से नियुक्ति पत्र देना होगा तो वहाँ शून्य क्यों होगा, वहाँ तो दिखाया जाएगा, और जिस विभाग से नहीं देना होगा वहाँ पे शून्य बताया जाएगा। तो यहाँ पे एकदम साफ साफ और सही अंकित करके लिख दिया गया है। इसका अर्थ एकदम समझ लीजिए आप कि अगर किसी विभाग को नियुक्ति पत्र देना है तो वो रिपोर्ट दे कि उनके विभाग में कोई नियुक्ति पत्र बांटना है, और नहीं बांटना है तो शून्य करके देना है। इस बात को समझना होगा, यानी कि हर विभाग से आपको डाटा यहाँ पे मांगा गया है। और अगर इसके बाद फिर एक काम आप अभ्यर्थी यहाँ पे और कर सकते हैं, समूह बनाकर सबसे पहले मुख्यमंत्री जी से या शिक्षा सचिव से, विभागीय सचिव से आप मिलिए और बात को रखिए कि क्या नियुक्ति पत्र 15 नवंबर को मिलेगा। और ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा मिलने के बाद, क्योंकि पेपर की बातों पे, अखबार की बातों पे आप हमेशा इतना विश्वास नहीं कर सकते हैं। और इस चिट्ठी से अगर आप नहीं समझ रहे कि सारा चीज़ आपको विभागीय सचिव क्लियर कर देंगे। और अगर 15 नवंबर तक बढ़ जाता है तो वो सही है, नहीं तो फिर नगर निगम चुनाव के लिए अगर अधिसूचना जारी हो गया और फिर थोड़ा लेट हुआ तो फिर आगे कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलता, आप देख ही रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पे आपको नियुक्ति मिल गया, स्कूल भी पदस्थापन हो गया, सैलरी भी उनको जल्दी पहले मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और जो लोग फंसे हुए हैं वो बाहर हैं। तो इसलिए बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि कोर्ट के माध्यम से ही जाना होगा, लेकिन कोर्ट जाइए उससे पहले आप विभागीय सचिव, मुख्यमंत्री से मिल लीजिए। अगर यहाँ से काम नहीं बनता है तो फिर तो लास्ट ऑप्शन है ही कि कोर्ट जाना होगा अभ्यर्थी को। तो दोस्तों ये था अभी का अपडेट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।